हेलो बच्चा पार्टी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अब देखो हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इसका नाम ही देखते हैं कि आखिर प्रिंट कल्चर क्या है। फिर प्रिंट कल्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे दी मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इस टॉपिक को तो हम इसके इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, हम वापस इसको क्यों देख रहे हैं। क्योंकि बच्चा पार्टी कि कुछ ऐसे लोग भी, कुछ ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आए होंगे, तो वो किस तरीके से इससे लिंक बना पाएंगे। तो उस लिंक के लिए हम ये जानते हैं पहले कि आखिर ये प्रिंट कल्चर क्या है। पहले टारगेट तो यही करेंगे ना, प्रिंट कल्चर समझ जाते हैं, उसके बाद आगे की बातें तो होती रहेगी। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट की। प्रिंट क्या हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है प्रिंट। प्रिंट हो सकता है बुक, प्रिंट हो सकते हैं मैगजीन्स, प्रिंट हो सकते हैं नोवेल, प्रिंट हो सकते हैं आपकी पेंटिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें प्रिंट के अंदर आती है। पर स्टार्टिंग में इतनी सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या थी, बुक। क्या था, बुक था। अब ये जो बुक थी ना, ये थी सोर्स ऑफ नॉलेज। क्या था ये, सोर्स ऑफ नॉलेज। इससे लोगों को ज्ञान मिलता था। लोग जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ बुक। सो बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि चलो ठीक है, बुक बहुत इंपॉर्टेंट थी, बुक जो है प्रिंट के अंदर आती है। अब ये कल्चर कैसे लग गया इसके पीछे। तो देखो, एक समय था, एक टाइम पीरियड ऐसा आया था जिसमें सभी लोगों को ये लगने लग गया था कि जो बुक्स है ना, वो पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। लोगों के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज बन चुका था बुक्स। तो लोगों ने कहा कि अगर ये बुक्स इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो ये तो हमारा कल्चर होना चाहिए। कल्चर का मतलब क्या है, ये कल्चर क्या होता है। जैसे लेट सपोज अगर इंडिया के अंदर कल्चर की बात करते हैं तो हमें हर एक जगह, हर एक स्टेट के अंदर अपना एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। पर अगर हम एक ब्रीफ कल्चर की बात करें तो इंडिया के अंदर दिवाली हर जगह सेलिब्रेट होती है, होली हर जगह सेलिब्रेट होती है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम हमारे कल्चर की बात करेंगे तो अगर मोटे मोटे जो बड़े बड़े फेस्ट हैं, जैसे कि हम दिवाली बात कर रहे हैं, होली की बात कर रहे हैं, ये हमारा कल्चर है। ये कौन सेलिब्रेट नहीं करता, ये तो सबको सेलिब्रेट करना होता है। जो भी हिंदू है सब सेलिब्रेट करेंगे। ठीक उसी तरीके से प्रिंट, लोगों ने बोला कि ठीक उसी तरीके से अब ये जो बुक्स है ना, वो हमारे लिए बन चुका है हमारा एक कल्चर। मतलब अब सभी को बुक्स पढ़ना जरूरी था। सोसाइटी में जो भी है सबको बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि लोग जो है ना वो इंटेलेक्चुअल बन सके, उनके पास नॉलेज आ सके। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम यहां से बात करते हैं आगे दी मॉडर्न वर्ल्ड की। आज का जो हमारा बेस है, आज जो हम इतने वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज देख पा रहे हैं, इतना जो ग्रोथ देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट देख पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत, मतलब प्रिंट की शुरुआत की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं और जानते हैं किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड की जो कहानी है वो चेंज कर देता है हमारा ये प्रिंट कल्चर। यही है इस पूरे चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन, या फिर मैं कहूं कि इस चैप्टर के नाम का इंट्रोडक्शन। अब मैं डायरेक्ट टारगेट और टॉपिक पे चलता हूं, जिसका नाम है ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रायम्फ, आगे क्या है, ऑफ द वर्ल्ड। तो पहली बात, ट्रेम्बल क्या है, देयरफॉर क्या है, ट्रायम्फ ऑफ द वर्ल्ड क्या है। तो देखो धीरे धीरे चलते हैं। पहली बात कर लेता हूं ट्रेम्बल की। ठीक है, ट्रेम्बल का मतलब होता है, लेट सपोज किसी का किसी का रूल चल रहा है, उस रूल को खत्म कर देना। ओके, ट्रायंस, ट्रेम्बल का मतलब ये भी हो सकता है जैसे एक अर्थक्वेक होता है ना, ऐसे यू सब लोग वाइब्रेशन से आ जाते हैं, हिला देते हैं उनको। ठीक है, तो वो भी हम कह सकते हैं ट्रेम्बल का एक मीनिंग है। ठीक है, किसको हिलाना है, हमें हिलाना है ट्रांस ऑफ द वर्ल्ड को। ट्रांस ऑफ द वर्ल्ड जो यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है, वो कर रहा है जो पहले के टाइम के अंदर निरंकुश लोग हुआ करते थे। मतलब बात यहां की जा रही है किंग्स की। ठीक है, बात यहां की जा रही है किंग्स की, यहां बात की जा रही है मोनार्क्स की। तो मोनार्क्स क्या करते थे ना बच्चा, कि जो उन्हें ठीक लगता था ना वो वैसे ही काम चलाया करते थे। उन्हें लगता था सोसाइटी में ये होना चाहिए, तो चलो यही आज से हो जाएगा सोसाइटी में। तो वो लोग क्या है ना, बड़े ही मतलब लेट्स सेल्फिश टाइप के लोग हुआ करते थे। उन्हें जो भी अच्छा लगता तो वो वैसे ही सोसाइटी में काम करने दिया करते थे। तो ऐसे में जैसे ही बुक्स आती है, लोगों को पता पड़ता है कि अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब तो हमें यह करना होगा कि हमें इन मोनार्क्स को यहां से उठा के बाहर फेंक देना होगा, और हम कह देंगे कि मोनार्क्स वगैरह कुछ नहीं होता और मोनार्क्स हमें नहीं चाहिए।
तो किस तरीके से ये बुक, ये प्रिंट कल्चर हमारे इन मोनार्क्स को हटाता है, वही कहानी हमें देखने को मिलती है ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रायम्फ्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। तो चलो एक अच्छा सा समरी, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा बच्चा पार्टी को। अब चलो बात करते हैं और शुरुआत देखते हैं इस पूरे चेंजेस की। तो देखो बच्चों, जब भी हम बात करेंगे ना हिस्ट्री के अंदर, तो हिस्ट्री में शुरुआत जो है वो हमेशा की जाती है एक टाइम पीरियड से, ठीक है ना। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि ट्रेम्बल और ट्रायम्फ्स की बात मैं अभी 2022 में कर लूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। बात कहाँ की करनी पड़ेगी, उस टाइम पीरियड की करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हिस्ट्री का टीचर आपको हमेशा बताता है कि मैं वहां खुद था, मैं खुद वहां जाके देख कर आया हूं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक उसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। समय था 18 सेंचुरी का। 18 सेंचुरी की शुरुआत हो चुकी थी। 18 सेंचुरी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि बुक्स जो थी वो बहुत नंबर्स में पब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। याद है गुटेनबर्ग प्रेस, हमने बहुत सारी प्रेसेस वगैरह देखी थी, फिर हमने देखे थे इन्वेंशंस होने स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण नए नए तरीके आ गए थे बुक्स को पब्लिश करने के। एक लिमिटेड टाइम में ज्यादा बुक पब्लिश करने के तरीके आ चुके थे। अब हम ये देखते हैं कि मिड 18 सेंचुरी तक कहानी पहुंच जाती है और वहां पे हम कुछ ऐसा देखते हैं ना कि अब नए नए राइटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सर 18 सेंचुरी से पहले क्या था? तो 18 सेंचुरी से जस्ट पहले की अगर हम बात करें, कहानी देखें, तो हम ये देखते हैं कि 18 सेंचुरी से पहले तो सेक्रेड टेक्स्ट जो थे ना वो ज्यादा प्रिवेल हुआ करते थे। लोग बाइबल को ज्यादा माना करते थे, तो बाइबल जैसे जो सेक्रेड टेक्स्ट थे ना उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिश किया जाता था। पर 18 सेंचुरी में अब कहानी थोड़ी चेंज होने वाली थी। अब नए नए राइटर्स आने वाले थे। ये राइटर्स वो थे जो अब सभी चीजों को बदल के रखने वाले थे। इन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, बाकी सारी चीजें अभी तक तो जो हो गई, अब हम एक चेंज लेकर आने वाले हैं और इस चेंज की शुरुआत आज ही से होगी। तो वो लिखना शुरू करते हैं। जब वो लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? बुक्स में लिखेंगे। तो वो बुक्स जो है वो लोगों को वो देने लग गए, मतलब पब्लिश वगैरह करवा के लोगों तक पहुंचाने लग गए। लोगों ने उनके थॉट्स पढ़े, उन्हें भी अच्छा लगा कि हाँ बंदा बात तो सही कह रहा है, फैक्टफुल बात कह रहा है, उसका कहना सही है कि ये जो हमारे ऊपर मोनाक काम कर रहा है ये ढंग से काम नहीं कर रहा, सेल्फिश आदमी है, इसे तो हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वो बुक्स में लिख दिया करते थे और वही लोगों तक पहुंच रही थी। तो लोगों के मनों में भी यही भावना आने लग गई ना कि ये मोनाक तो गलत आदमी है, इसको तो हमें यहाँ से हटाना होगा। तो हम देखते हैं कि मिड 18 सेंचुरी के अंदर बुक्स आना शुरू होती है। बुक्स जो है उनका जो पब्लिकेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण। देखो बच्चों, कभी भी ये देखना कि जो टेक्नोलॉजी आती है ना, कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन होते हैं, उनका एक ही मकसद है। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि हम ह्यूमंस की लाइफ को और भी ज्यादा किस तरीके से इजी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम मोबाइल फोन की भी बात करेंगे तो मोबाइल फोन को क्यों बनाया गया होगा? सोचो, लेट सपोज खुद सोचो, क्या क्यों बनाया होगा? ऐसा तो है नहीं पबजी खेलने के लिए बनाया होगा। बनाया उसको इसलिए था ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, ठीक है, उसमें ईज आ सके। वो तो आज हम लोगों की क्या बोलते हैं ऐसी तरीके हैं जिसके कारण आज जो फोन्स होते हैं उसको लाइक इवल समझा जा रहा है सोसाइटी के अंदर। ये सारी चीजें अब हम देख रहे हैं। बाकी इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो इन कामों के लिए नहीं हुआ था। इन्वेंशन था ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा काम निकल सके। तो बुक्स के पब्लिकेशन करने के लिए नए नए इन्वेंशन आ रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बुक को पब्लिश किया जा सके। जब ज्यादा बुक्स पब्लिश होगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादातर लोगों के पास नॉलेज पहुंचेगा, एनलाइटमेंट पहुंचेगा। और यही तो मकसद था एक राइटर का। तो शुरुआत होती है बुक्स की और बुक्स जो है स्प्रेड होने लगती है और साथ ही साथ उसके साथ स्प्रेड होता है बहुत ही सारा नॉलेज। और नॉलेज को मैं कहता हूं एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट लोगों तक पहुंचने लगता है, लोगों तक प्रोग्रेसिव थॉट पहुंचने लगते हैं। यहाँ प्रोग्रेस लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि बुक पढ़ के प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, नहीं। बुक पढ़ने से प्रोग्रेसिव थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो हम देखते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट होती है, एनलाइटमेंट जो है लोगों तक होने लगता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि अब लोगों तक एक चीज क्लियर थी कि अब लोगों को क्या करना था, पूरे वर्ल्ड को चेंज करना था। और ये चेंज जो था ना वो कौन लाकर आने वाला था? वो लेकर आने वाली थी बुक्स। तो बुक्स से पूरा वर्ल्ड चेंज होने वाला था। वर्ल्ड कैसे चेंज होगा? अब जो ये मोनार्की है इसको हटा रहे थे लोग। हम देखते हैं बुक्स जैसे ही लोगों तक पहुंचती है वो लिबरेट होने लगते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी में लिबरलिज्म आने लगता है। किससे लिबरलिज्म आने लगता है? तो लिबरलिज्म आने लगता है डेस्पोटिज्म से। और बात करें तो हम ट्रेनी से। अब ये डेस्पोटिज्म क्या होता है?
तो डेस्पोटिज्म मैं कह सकता हूं एक मोनार्की का रूल। देखो बच्चों, क्या है ना कि तुम लोगों को ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स जाना नहीं है कि हर एक चीज का एकदम एक्यूरेट नहीं, आप इतना समझ जाओ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आखिर ये क्या है। ओके, ताकि आप अगर इन केस आपको याद नहीं आते ये वर्ड्स डेस्पोटिज्म और टायरनी वगैरह, तो आपके लिए सबसे इजी वे ये रहेगा जो आपको याद है वो लिख के आ जाओ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये भी लिख दोगे कि सोसाइटी लिबरेट हो रही थी, सोसाइटी के अंदर समझ आ रही थी, किससे किसके लिए समझ आ रही थी, तो डेस्पोटिज्म के लिए समझ आ रही थी, या फिर मैं कह दूं कि मोनार्की से फ्री होना है ये समझ आ गई थी, ये भी लिख दोगे तो चल जाएगा काम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम देखते हैं कि डेस्पोटिज्म से लोग अब भगना जा रहे थे, हटना चाह रहे थे। हेराल्ड एट अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। अब लोगों तक ये एक थॉट आ रहा था, लोग सभी लोग ये चीज सोच रहे थे कि देखो अभी तक तो ये इन राजाओं को हमने रूल करने दिया, मोनार्की को रूल करने दिया, इसने हमारा सब कुछ खराब कर दिया, सेल्फिश लोग हैं और कुछ काम के हैं नहीं। अब जो है ना वो हम किससे रूल करने देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रीजन को और इंटेलेक्ट को रूल करने देंगे। अब रीजन और इंटेलेक्ट क्या होते हैं? रीजन का मतलब होता है कि हर एक काम के पीछे क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। और इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्ट का मतलब हमेशा होता है कि एक बंदा ऐसा जो किसी चीज से कनेक्ट कर सके, किसी चीज को समझ सके, अपने थॉट्स उसके ऊपर एक्सप्रेस कर सके। तो हम देखते हैं रीजनेबल और इंटेलेक्ट वर्ल्ड जो था वो अब बनने वाला था। आगे बात करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बुक्स में लिखने वाले होते कौन है? राइटर्स। वैसे ही एक राइटर का नाम हमारे सामने आता है जिनका नाम था लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। तो लुईस सेबेस्टियन मर्सियर जो थे वो एक नॉवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी फ्रांस के अंदर। अब 18th सेंचुरी फ्रांस के ये जो नॉवेलिस्ट है इन्होंने कुछ कहा होगा, इसलिए हमारी बुक में आए हैं। फेमस बंदा क्यों होता है? या तो कुछ बोलने से या कुछ करने से। तो इस बंदे ने कुछ लिखा था, कुछ बोला था, इसने कुछ कहा था, और इसने क्या कहा था चलो जानते हैं। तो मैं खुद जाकर देख कर आया था कि वहां वाकई में कहा था कि नहीं कहा था। ये बंदा गया था वहां पे, ठीक है, वहां पे जाके देख के आया कि लुईस सेबेस्टियन ने कहा कि नहीं कहा। तो लुईस सेबेस्टियन ने ये बोला कि देखो भाई, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। उसने तो डायरेक्टली ये कह दिया कि देखो बाकी बातें बात की है, देखो मेरी बुक्स बिकना क्यों स्टार्ट हुई है, मेरी बुक्स लोगों तक कब पहुंचना स्टार्ट हुई है, जब ये प्रिंटिंग प्रेस आ गई है। प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है? प्रिंटिंग प्रेस जो है जो बुक्स को लाइक पब्लिश करती है, ठीक है ना। तो उसने ये कह दिया डायरेक्टली कि मेरे ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, अगर प्रिंटिंग प्रेस से पहले जो बुक्स होती थी वो बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी और बहुत कम क्वांटिटी में आती थी। प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण बुक्स की कॉस्ट बहुत कम आ गई और नंबर्स में बुक्स आने लग गई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नंबर्स में बुक्स आने लग गई। हम ये देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेसेस जो थी ना, वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहती है कि ठीक है चलो हम जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है क्या, प्रिंटिंग प्रेस से हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कम समय में हम बना सकते थे, पब्लिश कर सकते थे। तो वही प्रिंटिंग प्रेस में हो रहा था। तो इसके लिए उसने कहा कि मेरी बुक्स जो है प्रिंटिंग प्रेस के कारण ज्यादा पब्लिश हुई है और लोगों तक ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंची है। तो प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। अगर प्रिंटिंग प्रेस है तो प्रिंटिंग प्रेस ही एक मोस्ट पावरफुल इंजन है, मतलब इसके वजह से ही अब प्रोग्रेस होने वाली है लोगों की, इसके वजह से ही लोगों का जो एक पब्लिक ओपिनियन है डेस्पोटिज्म के लिए वो अब चेंज होने वाला है। डायरेक्टली देखो जिसको जिस चीज से फायदा होता है वो उसी की गुणगान करता है। इसे प्रिंटिंग प्रेस से फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? यही हुआ कि उसकी बुक जो है लोगों तक पहुंच गई, लोगों तक उसके थॉट्स पहुंच गए। ओके, उसके वजह से उसका क्या हो रहा है? उसका भी प्रोग्रेस हो रहा है, लोगों का भी प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ लिखा है इंजन ऑफ प्रोग्रेस। इंजन क्या होता है? रेल में इंजन होता है, ट्रेन में इंजन होता है आगे, पूरे उस इंजन की वजह से पूरा जो ट्रेन होता है वो आगे चलता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे वो कह रहा था कि अगर मेरा जो एक अगर मैं बात करूं प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस जैसी जो चीज है उसका एक मोस्ट पावरफुल इंजन रहा है बुक। आगे बात करते हैं मर्सियर आखिर करता क्या था, ठीक है। तो मर्सियर भैया देखो पूरे दिन भर फ्री रहते थे, इसके लिए वो फ्री रह के फिर वो क्या लिखते थे? नोवेल्स लिखते थे, ठीक है ना। एकदम जो राइटर होते हैं, जो नोवेलिस्ट होते हैं, उनको दिन भर फ्री रहना पड़ता है, एकदम माइंड से एकदम पीसफुली होके फिर वो किसी चीज को कर पाते हैं। मैं खुद देकर आया था, ठीक है, और भी कब क्या बोल सकता हूं मैं ठीक है। तो मर्सियर जो थे ना, मर्सियर के जो नॉवेल्स हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा हीरोज के ऊपर लाइक होते थे ना, हम हीरोज को बताया करते थे, हीरोइक स्टोरीज बताया करते थे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड को बाय एक्ट ऑफ रीडिंग। मतलब क्या था कि हीरो ने बुक पढ़ी, बुक पढ़कर उसने बोला कि अरे ये जो चीजें हो रही है गलत हो रही है, हमें पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ऐसे कुछ नोवेल लिखा करते थे
हमारे ये मर्सियर। तो मर्सियर क्या करते थे, हीरोइक नोवेल जिसमें वो एक्ट ऑफ रीडिंग का पावर बताते थे कि जिसके वजह से उसने पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया था। दे डेवोर बुक्स आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड, बुक्स क्रिएट एंड बिकम एनलाइटेंड इन द प्रोसेस। बुक्स जो है ना वो क्या बन चुका है, एनलाइटमेंट का एक सोर्स बन चुका है। एनलाइटमेंट की अगर शुरुआत में कहूं तो एनलाइटमेंट जो है किस वजह से होगा लोगों का, सिर्फ और सिर्फ बुक्स के वजह से होगा, और बुक्स के वजह से ही वो आगे प्रोसेस या प्रोग्रेस कर पाएंगे। आगे भी देखते हैं, कन्वेंस ऑफ द पावर ऑफ प्रिंटिंग इन ब्रिंगिंग एनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डेस्पोटिज्म। मर्सियर ये चीजों को जानता था, मर्सियर ये समझ गया था कि है ना, मर्सियर लोगों को भी कन्विंस कर रहा था और खुद भी कन्विंस हो चुका था। किस बात पे कन्विंस हुआ, उसने बोला देखो क्या है ना कि ये जो पावर ऑफ प्रिंट है ना ये बहुत ही अच्छा है। इस पावर ऑफ प्रिंट के कारण ही लोगों के बीच में एनलाइटमेंट आ पाया है, और मैं ये कहता हूं कि जो डेस्पोटिज्म का जो एक बेस है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है ये हमारा बुक। क्या कर रहा है ये बुक जो है, ये प्रिंटिंग प्रेस है। बुक्स किसके वजह से है, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से है। तो बुक्स और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही डेस्पोटिज्म दूर हो रहा है। और मर्सियर ने कह दिया साफ तरीके से, ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रायम्फ्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। उसने कहा कि देखो मैं एक वर्चुअल राइटर हूं, ठीक है ना, मैं तो एक है ना फैंटेसीज वगैरह लिख लेता हूं, मतलब मैं अपनी जगह पे जो भी मुझे ठीक लगता है मैं तो वो लिख देता हूं, ठीक है। और मेरे इस लिखने की वजह से लोगों को पता पड़ेगा कि डेस्पोटिज्म सही नहीं है, मोनार्की सही नहीं है, और मोनार्की को लोग हटाना चाहेंगे, मोनार्की को चेंज करना चाहेंगे, और इसी के साथ पूरा वर्ल्ड भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसने ये कह दिया कि मोनार्की खत्म, मोनार्की खत्म मतलब अब ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रायम्फ्स ऑफ द वर्ल्ड, अब हम उन्हें हटा ही देंगे। तो कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो, अगर रह गया हो, तुम्हें नहीं समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 24 घंटे हम एक्टिव है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।